नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित MCQ टेस्ट को देखेंगे बच्चों। और यह टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले भी आपका 3 लाइव टेस्ट हुआ था। अगर आपने तीनों लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो तीनों का वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग इस सेशन के बाद उसे भी जाकर के देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सारा आपका VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस तीनों टेस्ट को भी आप लोग इस सेशन के बाद जरूर देखिएगा। आवाज सही जा रहा है? आप लोग कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए, आवाज सही जा रहा है, स्टार्ट किया जाए। आज के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। एक बार सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी को होली की मस्ती में अभी तक सोए हुए हैं भाई, पता ही नहीं चल रहा है एग्जाम है कि नहीं है ना। बहुत नुकसान होगा आप सभी का अगर अभी आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो। मात्र आपका एक सप्ताह बचा हुआ है एग्जाम का। वैसे तो 3-4 दिन बचा हुआ, लेकिन मेन सब्जेक्ट जब से स्टार्ट होगा आपका एक सप्ताह मान के चलते हैं। तो चलिए सभी को जोड़ लेंगे। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए आज के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आप लोगों के स्क्रीन में पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कनिंघम को, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके को, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल को और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर को आप लोग क्लियर करेंगे और इसका आंसर को आप लोग बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैक, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। के लिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन आपका है दक्षिण में, दूसरा ऑप्शन है पूर्व उत्तर में, तीसरा ऑप्शन आपका है पश्चिमी उत्तर में, चौथा ऑप्शन है मध्य भारत में। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? कमेंट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हड़प्पा सभ्यता का किस भाग विकसित नहीं हुआ था? यहां पे पूछ रहा भारत के किस भाग में विकसित हुआ था और वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस भाग विकसित नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था ना। चलिए आंसर तो बहुत अच्छा आ रहा है आप सभी का। पश्चिमी उत्तर भाग में। किधर हुआ था? पश्चिमी उत्तर भाग, भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। पश्चिम और उत्तर भाग में, पाकिस्तान तरफ, क्या गुजरात पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तक भी फैला हुआ था। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग आपका? पूर्वी भाग। पूर्वी घर जो पूर्वी पॉइंट आपका क्या था? आलमगीरपुर था। वह पूर्वी पॉइंट आपका विकसित नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पॉइंट विकसित नहीं हुआ था, इस वजह से इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था बच्चों। क्लियर है? आलमगीरपुर पूर्वी पॉइंट था, हिंडन नदी के किनारे है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? यहां पे आपका किस काल में भारत आया था? ठीक है ना। शक काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में और मौर्य काल में। चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? शक काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। चलिए कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बहुत अच्छा जवाब है, गुप्त काल में। वो गुप्त काल में किसके शासन काल में? चलिए कमेंट करेंगे। गुप्त काल में तो आया था, लेकिन किसके शासन काल में आया था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। और कब आया था? 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में, ठीक है ना। और एक और चीनी यात्री आया था, कौन? हेनसांग। हेनसांग किसके काल में आया था?
कमेंट करेंगे हेनसांग किसके काल में भारत की यात्रा में आया था। चलिए बहुत अच्छा जवाब है, हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है आपका, शक संवत का आरंभ किसने किया था? मिनांडर ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने और कनिष्क ने। यहाँ पे कनिष्क कनिष्क आपका दो बार आ गया है। तो चलिए बी या तो डी, कुछ भी आप कमेंट कीजिए ना, जो आपको अच्छा लगता है, बी है या तो डी है तो कर सकते हैं आप। सी रुद्रदामन क्या आंसर होगा, ए मिनांडर, जो होगा आप कमेंट कीजिए। संघ संवत का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी या तो बी, जो मार रहे हैं ऑप्शन है तो बी या तो डी। किसने? कनिष्क यम ने शक संवत का आरंभ किया था बच्चों। एक होता है शक संवत, जिसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत ने कौन सा कैलेंडर को अपनाया है? शक संवत को, ठीक है ना। विक्रम संवत एक होता है, ठीक है। विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था? विक्रम ने किया था, ठीक है। तो विक्रमादित्य ने। देखिए अगर आपसे पूछा कि जाए कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। और विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 57 बीसी में, यानी कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट में सभी का नाम लेंगे जिन्होंने टेस्ट नंबर 3 में अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, तीसरा ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख से। कमेंट करेंगे, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, ऐहोल का अभिलेख से, और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। प्रयाग प्रशस्ति से। किससे? प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। क्लियर है? देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऐहोल अभिलेख क्या है पहले बताते हैं उसको, ठीक है ना। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल नहीं ऐहोल अभिलेख होगा, ठीक ना। इससे क्या मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे में ऐहोल के अभिलेख से यही जानकारी मिलता है। और एक होता है एरन का स्तंभ लेख, कहां पे? जो भानुगुप्त का है, ठीक है ना। और इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलता है, एरन से सती प्रथा की, और ऐहोल के अभिलेख से अका पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, छठा नंबर का आपका प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप की संरक्षण में योगदान दिया था? पहला ऑप्शन है रोशन आरा, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां बेगम, तीसरा ऑप्शन आपका है बच्चों सुल्तान जहां बेगम, और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों, यानी कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। भोपाल की किस बेगम ने सांची की स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? कमेंट करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। सुल्तान जहां बेगम होगा। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौन से पेड़ के नीचे, ठीक है ना। बोधि वृक्ष पीपल का है ना, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। सारा आपको वहां पे बताना है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आपका ये सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। हाँ क्लियर कर लेना, सारा आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी का वर्धमान था, ठीक है ना। महावीर स्वामी का अगर पूछा जाए तो वर्धमान, अगर बुद्ध का पूछा जाए तो सिद्धार्थ, ठीक है। पहला उपदेश कहां दिया था? सर्वाधिक उपदेश कहां दिया है, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था? 563 में जन्म हुआ था क्या? हाँ 563 में ही जन्म हुआ था। और इसका जन्म कहां पे हुआ था, ठीक है ना। इसका मरण कब, मतलब निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 483 में। कहां पे हुआ था? सारा आपको पढ़ लेना है एक बार महात्मा बुद्ध के बारे में। इनसे 2-3 प्रश्न आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर आप फिक्स कर लीजिए महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ करके, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महावीर का जन्म कहां पे हुआ था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो इसका जन्म कहां पे हुआ था? कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है बोधगया और चौथा ऑप्शन है रांची। ऑप्शन के अनुसार जवाब देंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंड ग्राम में। और इसका मृत्यु कहां पे हुआ था? पावापुरी में, ठीक है। और इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहां पे दिया था? राजगीर ने। कहां पे दिया था? राजगीर में। क्लियर है? अरे यार इतना लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे और आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग और दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। पीडीएफ मिल जाएगा भाई, सारा पीडीएफ तो दे ही रहा हूं इस बार। कहां पे? टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे ज्वाइन करेंगे आप लोग। कब लाइव क्लास होता है? 7:30 बजे होता है, कभी कभी 7:40 में होता है। तो सारा जानकारी आपका 7, 7:30 बजे आप लोग आ जाइएगा, 7:30 बजे लाइव। 7:30 से अगर कुछ लेट होता तो आज 7:40, 7:45 में स्टार्ट हुआ है ना, तो उस समय स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सारा जानकारी वहां से मिलते रहता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का आपका प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है गुरु, दूसरा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या है? ईश्वर, तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों सर्वोच्च मुरीद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। गुरु। क्या होता है? गुरु होता है। उसके बाद देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संत का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, सामाजिक सद्भाव ने, हिंदू और मुसलमान में एकता, इनमें से सभी। भक्ति एवं सूफी परंपरा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? दक्षिण भारत से। रामानंद ने इसको उत्तर भारत लेकर के आया था, ठीक है ना। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन में के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में, सामाजिक सद्भाव में, हिंदू एवं मुसलमान की एकता में, इनमें से सभी। कमेंट करेंगे आप लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन। होली मना लिए ना, चलिए बहुत अच्छा है। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भाई। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक सद्भाव में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। जिसका गलत आ रहा है आप लोग मॉडल पेपर की तैयारी कीजिए। यहाँ 20 टेस्ट हो रहा है ना, उनमें से लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? मॉडल पेपर से उठा रहे हैं बच्चों। तो मॉडल पेपर से आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। और शर्मा गेस आपका ऑब्जेक्टिव का ही है, तो 10 मान के चलिए आधा घंटा में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दीजिएगा आप लोग शर्मा गेस एक एक चैप्टर करके। तो खत्म करते चलिए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न छूट जा रहा था ना, विजय विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, दक्कन का साम्राज्य और मुगल साम्राज्य को। बोलिए, कमेंट करिएगा। विजय का साम्राज्य किस साम्राज्य को कहा गया है? चलिए बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, विजयनगर का साम्राज्य। किसे? विजयनगर का साम्राज्य को विजय का साम्राज्य कहा गया। 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना किया था। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? पहला ऑप्शन है पंपा देवी, दूसरा ऑप्शन है माया देवी, तीसरा ऑप्शन है आपका लक्ष्मी देवी और चौथा ऑप्शन है भानुमति। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया है? आप लोग कमेंट करेंगे। पंपा देवी को, माया देवी को, लक्ष्मी देवी को या भानुमति को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंपा देवी। शाबाश शाबाश यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ बच्चे तो पूरे गलती कर दे रहे हैं। जो बच्चे गलती करें वो अच्छा से पढ़ाई कीजिए। पंपा देवी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर का मंदिर कहां पर है और इसको किसने बनाया था? आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ लीजिएगा। देखिएगा मॉडल पेपर मैंने जितना भी करवाया वह एक एक क्वेश्चन मैंने प्रत्येक मॉडल पेपर में छोड़ा है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे गूगल में सर्च करने को कहा था। आप लोग अगर वैसा मेरे अनुसार अगर चले होंगे तो एग्जाम में बेहतर करिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। बहुत ही अच्छा मौका है भाई, अच्छा मौका है आपके पास। चलिए बृहदेश्वर का मंदिर कहां पे है?
तंजावुर में, बीजापुर में, मुद्देर, मैसूर। कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तंजावुर में, कहां पे? तंजावुर में। उसके बाद देखिए 14 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, 1605 से 1627। उसके बाद है सी में 1628 से 1558। ऑप्शन डी है 1658 से 1707। कमेंट करेंगे। अकबर का शासनकाल का जो आपका जो काल था प्यारे बच्चों, शासनकाल कहां से कहां तक उन्होंने शासन किया था उसके बारे में आपको बताना है। उसका डेट आपको यहां पे आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा। 1605 उसकी मृत्यु तक, ठीक है। 1556 से 1605 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? आवाज सही जा रहा है ना? कमेंट करेंगे आवाज सही जा रहा है भाई? एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पानीपत के द्वितीय युद्ध से 1605 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए तीर्थ आत्राकर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? देखिए क्या होता था मुगल शासनकाल में, आपका पहले से चला आ रहा था तीर्थ यात्रा। आप लोग करिएगा, तीर्थ यात्रा करिएगा, मतलब नहीं आता चारों धाम की यात्रा करते हैं, तो इस पर क्या था, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको किसने समाप्त किया था, सो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है आपका अकबर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? VVI टिक लगा लीजिए, कमेंट करेंगे। चलिए चलिए बहुत अच्छा जवाब। 16 नंबर का राइट आंसर लिच्छवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लिच्छवी हो जाएगा, ठीक है ना। लिच्छवी में आपका क्या देखने को मिलता है? आपका पहली जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है विश्व की, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मानवकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? मथुरा कला में, मौर्य कला में, तीसरा ऑप्शन आपका है गांधार कला में और चौथा ऑप्शन है गुप्त कला में। कमेंट करेंगे किस कला में बनाई गई थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा कला में। किस कला में? मथुरा कला में। इसका एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। मथुरा कला थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल में, तो चेक कर लीजिएगा किताब से आप लोग, ठीक है। चेक कर लीजिएगा ना। 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? पहला ऑप्शन है 1575 में, दूसरा ऑप्शन है 1579 में, तीसरा ऑप्शन है 1585 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1582 में। कमेंट करेंगे कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? चलिए बहुत अच्छा आंसर 1579 में। उसके बाद देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न है बच्चों, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया था? कमेंट देखने का आपका यहाँ पे थोड़ा मोबाइल अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना, कमेंट देखने वाला। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया था? किसने? अकबर ने। कब किया था? 1564-65 में, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 1564-65 में शायद समाप्त किए थे क्या जजिया कर को? एक बार देख लीजिएगा आप लोग क्या है, कमेंट भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए कब किया था? अकबर ने किया था और 1564 ईस्वी ने किया था। जी भैया कमेंट नहीं दिख रहा, भैया कमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, गोपुरम क्या है? मंदिर की चार दीवारी का मुख्य द्वार, मठ का मुख्य द्वार, तीसरा ऑप्शन आपका है महल का मुख्य द्वार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गोमुख गोपुरम, गोपुरम क्या है? कमेंट करेंगे।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, मंदिर की चार दीवारी का मुख्य द्वार, मंदिर की चार दीवारी का मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ठीक है ना, गोपुरम है। तो 20 में से आप लोगों ने कितना लाया, आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। 20 में से कितना लाया? चलिए पहले हम नाम बता लेते हैं कि पिछला जो टेस्ट नंबर 3 था बच्चों, उसमें किसने किसने अच्छा नंबर लाया था और कितना नंबर लाया था, ठीक है ना। मैं पहले वो बता लेता हूं आपको। तो देखिएगा बच्चों, किसने किसने लाया था। सोहेल स्मार्ट टिप्स कितना लाया था? 18, ठीक है ना। अब ईमानदारी से बताए थे कि नहीं पता नहीं। उसके बाद देखिए इनामुल क्या नाम था, सेनामुल अंसारी, ये आपका शायद 19 नंबर है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए राहुल शर्मा 19 नंबर, कौन? राहुल शर्मा 19 नंबर। उसके बाद विनोद 19 नंबर, विनोद 19 नंबर, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों और थे जिसका नाम अटपटंग अटपटंग था, कोई चैनल का नाम था, क्या क्या आपका नाम था, वायलर साइनिंग क्या क्या इसी तरह से था, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूं, जिसका नाम सही लग रहा है मुझे, ठीक है, अच्छा नाम है, अच्छा नाम नहीं मतलब जिसका जो रियलिटी में जो नाम है उसी का नाम ले रहा हूँ, किसी चैनल का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और उसका मैंने चेक भी किया तो सिर्फ क्या क्या लिखते हैं वो अपने आप में दूसरे से बात कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप लोग भी ना करें, नहीं तो आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करें, ठीक है। तो जो जो नाम था मैंने वो ले लिया। सनामुल अंसारी आपका कितना था? 18 या 19 है आपका। उसके बाद सुधांशु शेखर आपका भी 19 है, ठीक है। उसके बाद डीसी परी, ये क्या था पता नहीं, 19 नंबर इसका है। सोहेल स्मार्ट टिप्स 18, विनोद 19, ठीक है, राहुल शर्मा 19, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कीजिए। किसने किसने कितना नंबर लाया है आज के सेशन में, ठीक है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव चैट नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।